हालेलुया। मसीह यस्सु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं अदनान भट्टी, सोल्जर ऑफ गॉड यूथ का चेयरमैन हूँ, और आज मैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ दुआ के हवाला से, क्योंकि दुआ जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बग़ैर दुआ के हम खुदा से बातचीत नहीं कर सकते, और खुदा ने एक ऐसा रास्ता हमारी ज़िंदगियों में हमें अता किया है जिसके ज़रिया से हम खुदा से बातचीत कर सकते हैं, जिसके ज़रिया से हम खुदा से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, खुदा की रफ़ाकत में बैठ सकते हैं। वो एक ही ज़रिया है, वो एक ही वे है, एक ही रास्ता है, वो है दुआ। तो आज हम दुआ के बारे में खुदावंद के हुजूर सीखेंगे कि खुदावंद के हुजूर जब हम दुआ करते हैं तो दुआ हमारी ज़िंदगी में कैसे कैसे बड़े काम करती है, कैसे कैसे बड़े मौजज़ात करती है, कैसे कैसे बड़े अजीब काम जो दुनिया में आज तक नहीं हो सके वो हमारी ज़िंदगी में हो जाते हैं। ऐसी बहुत सी गवाहियाँ हैं मेरे पास, ऐसी बहुत से जो है एविडेंस हैं, सबूत हैं मेरे पास, बाइबल के अंदर से रेफरेंस हैं कि जब बाइबल के अंदर खुदा के लोगों ने दुआएं की तो खुदावंद ने उनकी दुआओं के वसीला से बड़े बड़े अजीब अजीब काम किए, वो काम किए जो आज तारीख के अंदर लिखे गए हैं। तो दुआ के लिए जब हम दूसरा तवारीख उसका 7 बाब और उसकी 14 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ सुलेमान बादशाह जो है उसका जिक्र हमें मिलता है। सुलेमान बादशाह जो हैकल को तामीर करना चाहता था, हैकल को बनाना चाहता था, तो वो खुदावंद के पास गया, वो इल्तिजा कर रहा है खुदा से बातचीत कर रहा है, और खुदा से बातचीत करने के लिए उसको भी दुआ की ज़रूरत होती थी। जितने भी बाइबल के अंदर नबी पैगंबर गुजरे हैं वो पोशीदगी में जाते थे और दुआ करते थे, और दुआ के वसीला से खुदा उनके साथ हम कलाम होता था, उनकी मुश्किलात का हल निकालता था। और जैसे आप जानते हैं कि बनी इसराइल कौम जो कि बड़ी सरकश कौम थी और बात बात पर बिगड़ जाती थी, उनकी राहें जो हैं वो बिगड़ जाती थी, उनके रीतो रिवाज बिगड़ जाते थे, वो बाल की इबादत करने की, प्रस्तिश करने की बार बार कोशिश करते थे। बहुत जगहों पर उन्होंने खुदा को रद्द किया। और जब सुलेमान बादशाह की हुकूमत में इसराइल ने ये स्टेप उठाया तो कलाम हमें बताता है, जब हम स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, कि सुलेमान बादशाह खुदाउन के हजूर गया और खुदा से दुआ की, इल्तिजा की कि ऐ खुदा, जब तेरी कौम के लोग तेरी हैकल की तरफ रुख करके तुझसे दुआ करें तो उनकी दुआओं को सुनना और जवाब देना। तो जब हम दूसरा तवारीख उसकी 7 बाब उसकी 14 आयत पढ़ते हैं तो उसमें खुदा का कलाम कुछ हमें यूं बताता है कि खुदा का जवाब क्या था सुलेमान को। खुदा सुलेमान से क्या कहता है कि जब सुलेमान इल्तिजा कर रहा है खुदा से, खुदा कहता है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करेंगे और मेरे दीदार के तालिब होंगे और अपनी बुरी राहों से फिरें तो मैं आसमान पर से सुनकर उनके गुनाह माफ़ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। हालेलुया। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो आगे भी दुआ का जिक्र, और दुआ का जिक्र अब से जो, और इसके आगे भी जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, खुदा वादा करता है कि आज के बाद अब से जो दुआ यहाँ की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली रहेंगी और मेरे कान लगे रहेंगे। और इसी तरह जब हम खरूज 23 बाब और उसकी तकरीबन 25 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ भी खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच में से बीमारी को दूर करेगा और तुझे बहाल करेगा। आज हमारी ज़िंदगियों में लानते हैं, बेबरकती है, हमारी कमाइयों में बेबरकती है, हम कमाते हैं पर हमारे अखराजात पूरे नहीं होते, हमारी औलादें वो बिगड़ती जा रही हैं, हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं, यहाँ तक कि हमारे चर्चिस उनके अंदर भी शैतान काम कर रहा है, उनके अंदर भी जो है शैतान ने डेरे लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि चर्चिस के अंदर भी और हमारे घरानों के अंदर भी
दुआइयाँ मजहबे ख़त्म हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, टूट चुके हैं, जिसकी वजह से जब दुआइयाँ मजहबा हमारी ज़िंदगियों से ख़त्म हो जाता है, दुआ हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाती है, तो इब्लीस हमारी ज़िंदगी में आकर बसेरा करता है, डेरा लगाता है, क्योंकि इब्लीस हमारी हलाकत चाहता है, खुदा हमारी हलाकत नहीं चाहता। जिस तरह मैंने आपके सामने पढ़ा है, खुदा के कलाम में लिखा है खरूज 23 बाब में और उसकी 25 आयत में कि मैं तुम्हारी दुआ करने के वसीला से तुम्हें बरकत दूंगा, तुम्हारे रोटी आटे तेल पानी पर भी बरकत होगी और बीमारी भी तुम में से दूर होगी। लेकिन आज हमारी रोटी आटे तेल पानी पर बरकत नहीं है, हमारे घरानों में बरकत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में दुआ नहीं है। अगर हमारी ज़िंदगी में दुआ हो तो खुदावन हमारी रोटी तेल आटे पानी पर बरकत देगा। ये खुदा का वादा है और खुदा अपने वादों में सच्चा और आदिल है। अगर हम खुदावन को जब उसका वादा याद करवाएंगे कि खुदा तूने हमसे वादा किया है कि हम जब तेरी इबादत करेंगे तो तू हमें बरकत देगा, तो खुदा मैं आज दुआ करता हूँ मेरी रोटी तेल आटे पानी पर तेरी बरकत आए। और बहनें दुआ करें कि खुदा जब मैं रोटी पकाने जाऊं, जब मैं आटा गूंदने जाऊं, तो खुदावन मैं तेरी ब्लेसिंग को साथ लेते जाती हूं। लेकिन आज हमारी जो बहनें हैं, हमारी कम्युनिटी की मसीह बहनें, हमारी माएँ, वो ऐसी चीज़ की अपनाहियत को उन्होंने रद्द किया हुआ है, दुआ को उन्होंने रद्द किया हुआ है। आज क्या ट्रेंड है, आज क्या माहौल बना हुआ है कि हम जो है गाने सुनते हुए रोटियां बनाते हैं, गाने सुनते हुए खाना परोसते हैं, गाना सुनते हुए ये राशन लेने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगियों के अंदर तबाही है। याद रखें, दुआ के बगैर आप ज़िंदगी में कोई भी जंग नहीं जीत सकते। जब भी आपने शैतान के खिलाफ खड़े होना है, दुआ के वसीला खड़े होना है, और दुआ ही वो रास्ता है, दुआ ही वो आपकी ताकत है, दुआ ही वो आपकी कुव्वत है, जिसके वसीला से खुदा आपको ताकत देगा और आप शैतान के साथ जीतेंगे। आप अपनी मुश्किल हालातों के खिलाफ खड़े हो जाएं, दुआ करें, खुदा आपके मुश्किल हालात ख़त्म कर देगा। आपके घर में बेरोज़गारी है, आप खुदा से दुआ करें, खुदा आपके घर से बेरोज़गारी ख़त्म कर देगा। आप बे औलाद हैं, आप खुदा से दुआ करें, खुदा आपको औलाद से नवाजेगा। अगर आपके घर में कोई बीमारी है, पोशीदा बीमारी है, कोई ऐसी बीमारी है जो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया लाइलाज है, आप खुदा से दुआ करें। खुदा मुर्दा हड्डियों में जान डालने की ताकत रखता है, कुदरत रखता है। तो ये सब होगा किसके वसीला से? होगा ये दुआ के वसीला से। जब आपकी ज़िंदगी में दुआ होगी तब बीमारी भी आपसे दूर रहेगी खुदा के कलाम के मुताबिक, तब आप बहाल भी रहेंगे खुदा के कलाम के मुताबिक। आपके आटे रोटी तेल पानी पर भी बरकत रहेगी इस कलाम के मुताबिक। और खुदा आपके अंदर से पोशीदा बीमारियों को भी और उन ला इलाज बीमारियों को भी दूर कर देगा इस कलाम के मुताबिक, क्योंकि खुदा अपने वादों का सच्चा है। अगर खुदा ने कहा है तो खुदा करेगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपनी दुआया ज़िंदगियों को बहाल करें। जिनकी दुआया ज़िंदगियाँ मुर्दा हो चुकी हैं, डेड हो चुकी हैं, वो दुआया ज़िंदगियों को बहाल करें। क्योंकि अगर आपकी दुआया ज़िंदगी मजबूत हो जाएगी तो खुदावन आपकी दुआ के वसीला से मुर्दा हड्डियों में भी जान दे देगा। खुदा आपकी दुआ के वसीला से आपके चर्च को बहाल करेगा, आपकी मसीह कौम को बहाल करेगा, आपकी जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है, माली हालात हैं, उनको खुदा ठीक करेगा। पर ये सब होगा किससे? दुआ के वसीला से। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब दुआ करें, रोज़ दुआ करें अपनी मसीह कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने चर्चिस के लिए और तमाम दुनिया के लिए। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना, और मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगा। और इस वीडियो को, इस कलाम की वीडियो को अगर आप ठीक समझे तो आप दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे भी दुआ के बारे में सीख सकें। शुक्रिया।